हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज और आज हम हमारा यूनिट 3 का लेसन 2 देखेंगे। ओके, सो जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, आज हम 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक होगा हमारा पाथ अप्रोचिंग ए क्रिटिकल पॉइंट और एक होगा हमारा पाथ एंटरिंग ए क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में जाना था, उसके बाद हमने पाथ, ऑर्बिट या ट्रेजेक्ट्री उसकी डेफिनेशन सीखी थी। उसके बाद हमने क्रिटिकल पॉइंट और आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट के बारे में जाना था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से जाके आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। सो उसके बाद आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा जो है सबसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है राइट ए नोट ऑन ए पाथ अप्रोचिंग ए क्रिटिकल पॉइंट। ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि ताकि आपको समझ में आए कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको पूछेगा, यानी कि जो डेफिनेशन हम आगे आप देखेंगे उसके लिए क्वेश्चन इस तरह से आपका बनता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है। इसके साथ में वो कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि सबसे पहले लिखेगा कि डिफाइन ए क्रिटिकल पॉइंट फॉर द गिवन ऑटोनोमस सिस्टम dx by dt is equal to f of x y and dy by dt is equal to g of x y। यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम दे के उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट को डिफाइन करने के लिए बोलेगा और उसके साथ में बोलेगा एंड राइट ए नोट ऑन पाथ अप्रोचिंग ए क्रिटिकल पॉइंट और पाथ एंटरिंग ए क्रिटिकल पॉइंट। ये दोनों क्वेश्चंस हैं जो हम वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है। यहाँ से आपका एक पार्ट एग्जाम में क्वेश्चन का ज़रूर बनता है। क्रिटिकल पॉइंट की जगह पे वो आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट के बारे में भी आपसे पूछ सकता है, या फिर आपको पाथ की डेफिनेशन पूछ लेगा या ऑटोनोमस सिस्टम के बारे में, तो साथ में वो कोई भी एक छोटी डेफिनेशन इसके साथ में देगा। सो मेन आपका क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, तो हम कब बोलेंगे कि पाथ अप्रोच करेगा किसी क्रिटिकल पॉइंट को, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आप लोगों को देखिए स्टेप्स सेम रहेंगे। सबसे पहले आपको ऑटोनोमस सिस्टम गिवन होगा, इस टाइप से ऑटोनोमस सिस्टम गिवन होगा, उसको हम सोल्व करेंगे। वहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। एक्स और वाई टी की फॉर्म में है, यानी कि पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। तो जो टी की वैल्यूज़ हम चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ चेंज करने के बाद जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको हम एक्स वाई प्लेन पर, या एक्स वाई प्लेन बोले या इसको हम फेज प्लेन भी बोल सकते हैं, तो इसका एक नाम होता है फेज प्लेन। ठीक है, सो फेज प्लेन में जब हम इसको प्लॉट करेंगे उन पॉइंट्स को एक्स और वाई के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू और वाई की किसी पर्टिकुलर टी की एक वैल्यू के अकॉर्डिंग एक वैल्यू मिलेगी, तो वो एक किसी ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। और उन सारे पॉइंट्स को जब हम एक्स वाई प्लेन में प्लॉट करेंगे तो वहाँ से हमें कोई कर्व मिलेगी, उस कर्व को हम पाथ बोलेंगे। ठीक है, तो जो ये हमारा पाथ सी होगा उसके बाद हमने मान लिया कि लेट पी नोट बी ए क्रिटिकल पॉइंट। हमने एक पी नोट क्रिटिकल पॉइंट मान लिया ऑफ द गिवन ऑटोनोमस सिस्टम डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई। यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम गिवन है, उसका सोल्यूशन निकाला है और हमने एक सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट अपनी तरफ से मान लिया है पी नोट। पी नोट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमारा एक्स नोट, एक तो है हमारा एक्स नोट और एक है हमारा वाई नोट। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। सो जो हमारा ये पाथ आया था इस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पाथ सी वो इस क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच करेगा। देखिए कब अप्रोच करेगा, मैं ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। वी से दैट द पाथ सी अप्रोचेज द क्रिटिकल पॉइंट पी नोट इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन ध्यान रखिए, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से आप ये चीज़ सीख सकते हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस में हमेशा कंडीशन आपकी इफ़ एंड ओनली इफ़ की होगी। ठीक है, थ्योरम्स में इफ़ एंड देन की कंडीशंस बन सकती है, लेकिन डेफिनेशन हमेशा ही इफ़ एंड ओनली इफ़ में ही होती है। सो इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का क्या मतलब है कि अगर वो पाथ सी अप्रोच कर रहा है क्रिटिकल पॉइंट को तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इसका अपोजिट होगा, यानी कि वो जो पाथ सी है वो इसको अप्रोच करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि वी से दैट द पार्ट सी अप्रोचेज द क्रिटिकल पॉइंट इफ एंड ओनली इफ लिमिट टी टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एक्स नोट इज इक्वल टू एक्स नोट, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नोट एंड लिमिट वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई टी इज इक्वल टू वाई नोट। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन आया था ना एक्स टी और वाई टी, इस सॉल्यूशन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो
हमें मिलेगी x के रिस्पेक्ट में तो x नोट और y के रिस्पेक्ट में y नोट। कब? जब t हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यानी कि t की वैल्यू है वो इन्फिनिटी को टेंड करेगी। ध्यान रखना, हम मैथमेटिक्स में नॉर्मली टेंडेंसी की ही बात करते हैं, एग्जैक्टली हम बहुत कम बात करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो टेंडेंसी के केस में हम लिमिट निकालते हैं। तो जो लिमिटिंग वैल्यू होगी एक्स टी और वाई टी की, वो एक्स नोट और वाई नोट होगी, आइदर टी टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और टी टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। हमें केस एक ही लेना है, या तो हम ये केस लें कि टी की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, या हम केस लेंगे कि टी की वैल्यू है वो माइनस यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इन दोनों में से हम सिर्फ सिंगल केस डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जो भी डिस्कस करेंगे उसको सेम रखेंगे, यानी कि एक्स टी के लिए भी हम लिमिट माइनस इन्फिनिटी रखेंगे और वाई टी के लिए भी माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। आइदर हम ये लिमिट रखेंगे आइदर ये, लेकिन रहेगी दोनों के लिए सेम। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि जो हमारा पाथ सी है वो क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच करेगा अगर उस पाथ की लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल आ जाए, यानी कि उस कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज़ होंगी अगर लिमिटिंग वैल्यूज़ के इक्वल आती है तो वहाँ से हम बोलेंगे कि वो उसको अप्रोच कर रहा है। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लिया कि देखिए यहाँ पे ये मैंने एक पॉइंट मान लिया, सबसे पहले यहाँ पे मैंने मान लिया कि हमारा ये एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, थोड़ा इसको दोबारा से देखते हैं। ये आपको पॉइंट दे रखा है कि ठीक, यहाँ पे कोई भी आप मान लीजिए इसको, ये आपको पॉइंट दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये है। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे ये मान लिया हमने एक बॉक्स है, बॉक्स मानने की बजाय हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट की ये एक नेबरहुड है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट को आइसोलेटेड क्रिटिकल पॉइंट बनाते थे ना, तो वही नेबरहुड उस तरह से हमने एक मान लिया कि इस पॉइंट के अलॉन्ग एक सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल बोले या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कोई चींटी इस पोर्शन में चल रही है। हमने किसी टाइम पर, यानी कि अभी जो हमारा टाइम है उस टाइम पर हमने देखा कि इस टाइम पर, यानी कि उस टाइम को हमने मान लिया टी नोट पर, जो हमारी चींटी है ना वो यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, इसकी नेबरहुड के अंदर। तो हम ये बोलेंगे कि टी अब चाहे तो बाद वाले टाइम पर देखें, टी यानी कि टी की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, या हम माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाए, या पहले ये जो हमारी चींटी है ये यहीं पे मूव कर रही है, ये यहीं पे मूव कर रही है, और ये मूव करते करते इस पॉइंट के बिल्कुल पास जा रही है। देखिए पास ही जाएगी, ये सिर्फ इसको एंटर नहीं करेगी, यानी कि इसके ऊपर से पास नहीं करेगी, इसको सिर्फ इसके नियर जाएगी, नियर जाती रहेगी, टेंडेंसी ही शो करेगा, यानी कि ये इसकी तरफ बढ़ती रहेगी जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि ये इसको बिल्कुल इसके बिल्कुल इसके पास में चली जाएगी। तो अब हम बोलेंगे कि जो पाथ बना है, जैसे जैसे ये मूव कर रही थी ना, ये हमारी जो भी चींटी थी वो उस पॉइंट की तरफ मूव कर रही थी, तो जो उसका और उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा था। तो वो बोलेंगे कि जो ये पाथ होगा, ये जैसे इस चींटी ने ये जो पाथ बनाया है, ये उस क्रिटिकल पॉइंट को, जो हमने पॉइंट माना था, उसको अप्रोच करेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा अब तक। तो यहाँ पे ये इसने दे रखा है, देखिए डायग्राम में भी ये चीज़ इसने दिखा रखी है कि इसने पी नोट कोई पॉइंट माना और ये पाथ दे रखा है। तो आइदर ये पाथ इसको, देखिए यहाँ पे गैप है, तो ये पाथ या तो इसको इस तरफ से अप्रोच करेगा या इस तरफ से। कहने का मतलब यह है क्या है कि जब हम पॉजिटिव वेल इन्फिनिटी लेंगे ना तो वो शायद इस डायरेक्शन से आ सकता है, और जब नेगेटिव लेंगे तो वो शायद इस तरह से भी आ सकता है। वही बात है जैसे हम लिमिट नहीं निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे तो ये जो पाथ दे रखा है वो 2 डायमेंशन में है, तो वो कहीं से भी आ सकता है, इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, इस डायरेक्शन से भी, कहीं से भी आ सकता है। तो लेकिन डायरेक्शन उसके 2 ही बनेंगे, एक तो टी की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं, और एक बनेगा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो 2 पाथ हैं, वो ये किसने ये मान लिया है और एक इस तरफ से मान लिया, तो वो उसके बिल्कुल पास में वैल्यू जा रही है। ठीक है, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एक्स नोट और वाई नोट के ही इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि वो पाथ है वो उसको अप्रोच करेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है, देखिए एक्सप्लेनेशन आप लोगों को ध्यान पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं एग्जाम में, लेकिन नहीं लिखनी है। जो नेक्स्ट हमारा है वो है पाथ एंटरिंग ए क्रिटिकल पॉइंट। अब तक हमने पढ़ा था अप्रोचेस, यानी कि वो सिर्फ उसके पास में जा रहा था, एंटर करने का मतलब है ये अब उसको उसके अंदर जाएगा और उसको पास करेगा। ठीक है,
एंटर कर जाएगा, यानी कि उस पॉइंट के अब की बार ये अंदर तक चला जाएगा। ओके, सो इस डेफिनेशन में क्या है, यहाँ पे वही x इजिकल टू एक्स टी, वाई इजिकल टू वाई टी, एंटर से क्रिटिकल पॉइंट, इस तरह से लिख रखा है। कहने का वही मतलब है कि जो हमारा ऑटोनोमस सिस्टम हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन मिला है, और सॉल्यूशन को जब हम पैरामीट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में है सॉल्यूशन, क्योंकि t का फंक्शन है x और y t के फंक्शंस हैं तो पैरामीट्रिक फॉर्म है, जब हम उसको प्लॉट करेंगे तो वहाँ से हमें एक पाथ मिलेगा c। तो पाथ c है ना जो हमारा, वो पाथ c एंटर करेगा क्रिटिकल पॉइंट को। क्रिटिकल पॉइंट वही हमने मान लिया है पी नोट, जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे एक्स नोट कम्मा वाई नोट। सो इस क्रिटिकल पॉइंट को वो पाथ सी एंटर करेगा कब, इसके लिए दो कंडीशंस बनेंगे। अब की बार कंडीशंस दो बनेंगे, ध्यान रखना, वही डेफिनेशन है तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन यहाँ पे सेम रहेगी। ठीक है, तो दो कंडीशंस क्या बनेगी, फर्स्ट कंडीशन तो ये बनेगी कि वो पाथ है ना उस क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच करेगा, सबसे पहले एंटर करने से पहले वो उसको अप्रोच करेगा। ठीक है, और सेकंड क्या दे रखा है कि कोशेंट गिवन बिलो, यानी कि जो ये वैल्यू है ना, ये कोशेंट दे रखा है, ये आपको एक रेशियो की फॉर्म में जो वैल्यू दे रखी है इसकी एक फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आइदर टी टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और टी टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। आइदर हम टी की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लें या टी की नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, इसकी वैल्यू एक फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी। क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। सो ये क्या है, देखिए इसको समझने से पहले आप लोग ये बताइए, जैसे आप लोगों को ये दो पॉइंट्स दे रखे हों, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आप लोगों को स्लोप निकालना है, ठीक है, लाइन हम स्ट्रेट लेते हैं, जैसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आपको स्लोप निकालना है तो ये जैसे ये पॉइंट हो हमारा x1 और y1, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे x2 और y2। तो इस तरह से जब कोऑर्डिनेट्स है तो स्लोप कैसे निकलता है, हमारा स्लोप निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, सो इस तरह से हम स्लोप निकालते हैं, तो वही स्लोप का ही फॉर्मूला इसने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, स्लोप निकाल रखा है। देखिए वाई टी, आप ये मत सोचिए कि वाई टी की तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, वाई की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन जब हम टी को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो जो बिल्कुल इस पॉइंट के पास में जो वैल्यू होगी, ऐसे दो पॉइंट्स आपको एग्जिस्ट करेंगे, देखिए इस तरह से दो पॉइंट्स आपको बिल्कुल पास पास में मिलेंगे। ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम एक स्लोप बना सकते हैं ना। ठीक है, तो जो स्लोप बनेगा यानी कि जो झुकाव होगा वो एग्जिस्ट करेगा। तो दो पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे इसको आप एक फंक्शन की तरह ट्रीट ना करके अब एक हम पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे वाई टी को ट्रीट करेंगे एक पॉइंट की तरह, एक्स टी को ट्रीट करेंगे पॉइंट की तरह, क्योंकि टी की वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी की तरफ हमने टेंड करवा दिया, क्योंकि हमने लिमिटिंग वैल्यू निकाली है कि वो उसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो अप्रोच तो वो कर चुका है, अब वो बिल्कुल उसके पास में तो है, उसके पास में होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि उसका कोई एक स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वो जो मूव कर रहा है वो किसी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में उसकी तरफ मूव कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर स्लोप एग्जिस्ट कर जाएगा यानी कि उसकी फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि जो हमारा पाथ है ना, पाथ सी, वो उस क्रिटिकल पॉइंट को एंटर भी कर जाएगा। समझ में आ गया। अप्रोच के केस में हमने सिर्फ लिमिटिंग वैल्यू निकाली थी, लिमिटिंग वैल्यू हमारी इस पॉइंट्स के इक्वल आ रही थी, और एंटरिंग के केस में सबसे पहले तो वो उसको अप्रोच करेगा, ठीक है, और सेकंड है जो यहाँ पे उसका एक स्लोप एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सी फॉर्म में यही बोलेंगे कि वो उसको अप्रोच करेगा और उसका एक स्लोप भी होगा। तो वो जो स्लोप होगा वो या तो टी की इन्फिनिटी की वैल्यू लें तब, या टी की माइनस इन्फिनिटी की तरफ। डायरेक्शंस जो भी दो थे, देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन से मूव कर रहा था और एक इस डायरेक्शन से मूव कर रहा था, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स के बीच में भी स्लोप निकल सकता है और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी स्लोप निकल सकता है। किसी भी डायरेक्शन से स्लोप निकालिए तो उसकी एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। वहाँ पे इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड का केस बन गया ना, तो हम बोलेंगे कि जो पाथ सी है वो उस क्रिटिकल पॉइंट को एंटर नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों में से आपको एग्ज़ाम में एक 100% देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के डिफरेंट जो टाइप्स बनते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड बाय।